Hello everyone. Today our topic is linked list. देखिए बेसिकली लिंक लिस्ट आपके किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को बनाने की बेसिकली दो अप्रोच होती हैं। एक होती है एरे और दूसरी होती है लिंक्ड लिस्ट। अगर इसको मेमोरी एलोकेशन के बिहाफ पे समझेंगे तो एरे एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है, और लिंक लिस्ट एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट यानी कि आपके जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं, प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर, जैसे आपका स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सारे इनके जितना भी असेंबल्ड है, इनका प्रोग्राम जितने भी बनते हैं या तो वो एरे से बनेंगे या तो लिंक लिस्ट से बनेंगे। ग्राफ और ट्री के प्रोग्राम बनाना लिंक लिस्ट से ईजिबल है। तो हमेशा हम लोग जब ग्राफ और लिंक लिस्ट के ट्री के प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं। तो पहले हम लोग बेसिकली लिंक लिस्ट से क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम जान लें कि लिंक लिस्ट बेसिकली होता क्या है। लिंक लिस्ट एक, अगर इसकी फॉर्मल डिफिनेशन पढ़ें तो कहेंगे कि ए लिंक लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ फिनाइट होमोजीनियस, यानी कि एक लिंक लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर में रहेगा और फिक्स्ड, उसके कुछ फिक्स नंबर हैं, और होमोजीनियस यानी कि एक तरह से सारे एलिमेंट्स सिमिलर होंगे। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड, जिस नोड को जिसको हम लोग ये एलिमेंट बोल रहे हैं उसको लिंक लिस्ट में हम लोग कहते हैं नोड। यानी कि लिंक लिस्ट एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ फिनाइट होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स है जिनको हम नोड्स कहेंगे। वेयर लीनियर ऑर्डर इज मेंटेन्ड, यानी कि उस नोड के बीच में एक लीनियर ऑर्डर मेंटेन होगा, यानी कि सीक्वेंस मेंटेन होगा। और किसके थ्रू मेंटेन होगा? वेयर लीनियर ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय मींस ऑफ लिंक और पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर या लिंक, जो दोनों में से कोई भी हम मान सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू, क्योंकि पॉइंटर ही एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम किसी का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जनरली देखें तो कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि एक लिस्ट होगी, ये लिस्ट अगले लिस्ट को मेंटेन करेगा और इसको हम लोग नोड कहेंगे, इसको भी नोड कहेंगे। यही नोड्स आपस में लिंक होते रहेंगे, ऐसे ये नोड बनता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जब आएगा, इस तरह का लिस्ट बने, तो उसे हम कहेंगे कि ये एक लिंक लिस्ट बन गई। अब देखिए टाइप ऑफ लिंक लिस्ट क्या क्या होती हैं। बेसिकली जो टाइप हैं वो है सिंगल, ठीक है, डबल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, और सर्कुलर लिंक लिस्ट, और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। इसको हम लोग बेसिकली लीनियर भी कहते हैं। कभी कभी किसी बहुत बुकों में आपको ये लीनियर लिंक लिस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो इसे सिंगली लिंक लिस्ट या लीनियर लिंक लिस्ट भी कहते हैं, दोनों नाम चल जाते हैं कहीं भी। और एक आपको हेडर लिंक लिस्ट भी मिलेगा कहीं कहीं पर, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। ये बेसिकली, अब यहां पर हम बेसिकली आज टुडे हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स और उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया तो उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्टों को समझना इजिबल है। तो पहले आप समझिए कि सिंगल लिंक लिस्ट होती क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है, सिंगल या लीनियर लिंक लिस्ट। इन लीनियर लिंक लिस्ट यानी कि इस लिंक लिस्ट में ईच नोड, सारा नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी कि जो नोड है जिसको भी हमने नोड डिपेंड किया था, नोड बेसिकली नोड को हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। अब इन ईच नोड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो ये वाली पार्ट है इसमें इन्फो रहेगी, इन्फो या डेटा यानी कि वैल्यू, इनमें से कुछ भी आप कहें सब कुछ ओके है कि किसी नोड की एलिमेंट की इंफॉर्मेशन, डेटा या वैल्यू, इन तीनों में से कुछ भी डिपेंड करेंगे। इन तीनों का नाम डिफरेंट हो सकता है लेकिन बेसिकली ये इसकी वैल्यू को बताएगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग यहां पर अभी हम लोग इन्फो कहेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नोड, ठीक है।
क्या है उसके अंदर ये बताना, तो ये इन्फो हो गया। तो इसी के लिए देखा इन लीनियर लिंक्ड लिस्ट यानी कि सिंगल लिंक्ड लिस्ट, ईच नोड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट part is contain the information of the element and second part is contain the address of next node in the list। यानी कि ये वाला पार्ट नेक्स्ट नोड जो कि सिमिलर रहेगा, जिसके अंदर भी अपनी इन्फो रहेगी और उसके अंदर भी अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा। जहां पर ये नेक्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है, अगर मान लीजिए ऐसा, अगर यहां पर इन्फो है तो अगर जहां पर जो लास्ट नोड होगा उसके लास्ट में हमेशा NULL नल नल डिनोट करता है, जो कि बताता है कि ये लिस्ट यहां पर इंड हो गई है। ठीक है, तो ये एक पार्ट होता है, यानी कि हर नोड बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक सेकेंड, और हर का पहला पार्ट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा और सेकेंड आपका क्या नोट करेगा, सेकेंड आपका इंफॉर्मेशन को नोट करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए आगे, अब इसके बेसिकली क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन होगा आपका क्रिएट अ लिंक लिस्ट, सेकेंड होगा ट्रेवल्स करना और फिर इंसर्ट करना एलिमेंट को बिगिनिंग में, और इंसर्ट एलिमेंट करना लास्ट नोड में, और इंसर्ट इन अ स्पेसिफिक पोजीशन। आज हम लोग सिर्फ इतना करेंगे क्योंकि इसके बाद हम लोग डिलीशन भी यही सेम ऑपरेशन करेंगे। एक बार आपको इंसर्ट समझ आ गया तो आपको डिलीशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको प्रोग्रामिंग अप्रोच से समझिए। ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग अप्रोच से समझते हैं कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, देखिए देखिए अब कैसे करना है। देखिए जैसे आपका हैज़ पहला तो बेसिकली ये आपका हेडर फाइल्स इंक्लूड किया आपने studio.h फॉर द सी प्रोग्राम एंड conny.h, जितने भी गेट ch और ये सब लगना है उनके लिए। यहाँ पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड की जाएगी alloc.h। इसका काम है, ये जो malloc फंक्शन है, फ्री फंक्शंस हैं और इस तरह के जो फंक्शंस हैं जो मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होते हैं, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो इसके अंदर अवेलेबल होती है। इसलिए आप alloc.h को भी इनपुट करेंगे। देखिए अब जो नोड है, ये नोड, इसको क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए सर, आप लिखते हैं इसमें बेसिकली स्ट्रक्ट नोड और इसके अंदर INT इन्फो, ये इन्फो लिख सकते हैं, यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो INT इन्फो, उसके बाद स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ये क्यों? क्योंकि ये सेल्फ नोड को लिंक करना है, इसलिए सेम अवेलेबल स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है, सेमीकोलन और कर्ली ब्रेस से बंद और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन क्या हो गया, बेसिकली ये ऑपरेशन हो गया आपका नोड को क्रिएट करना। ठीक है, हो गया। अब देखिए आप जो स्ट्रक्ट नोड, ये सब देखिए ग्लोबल एरिया में होगा। स्ट्रक्ट नोड स्टार फर्स्ट, ये आपने एक एलिमेंट बनाया फर्स्ट, समझे, वेरिएबल बनाया किस कैसे टाइप का, स्ट्रक्ट नोड का। ये फर्स्ट क्यों बनाया? क्योंकि देखिए जो लिंक लिस्ट बनेगी, इसका जो फर्स्ट नोड रहेगा, फर्स्ट, इसको तो पॉइंट करना पड़ेगा ना, इसी से हम अगला नोड को ट्रेवल्स करेंगे, हमेशा लिंक करेंगे, तो इसका नाम फिक्स रहेगा। तो क्या रहेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, बेसिकली समझिए। वाइड क्रिएट, ये एक फंक्शन है पहला आपकी लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का। इसमें क्या है, स्ट्रक्ट नोड स्टार PTR। ठीक है, तो PTR बनाया, ये क्या है, एक
पॉइंटर वेरिएबल बनाया हमने जिससे हम लोग एक नोड क्रिएट करेंगे, और एक सीपीटी बनाया जिससे हम लोग टेम्परेरी नेक्स्ट दो नोड चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए हमें, क्योंकि एक से आप बनाएंगे फिर अगले से उसका नेक्स्ट बनाएंगे, इसलिए हमने दो वेरिएबल लिए हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर और स्टार सीपीटी। ठीक है, इनके नाम कोई पॉइंट नहीं करते हैं, आप कोई भी नाम सकते हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड लिख दीजिए, यहाँ पे एसईसी और यहाँ पे THIR जो भी लिखना चाहें, कुछ भी करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पीटीआर और सीपीटी। नाउ कैर CH क्यों बनाया है यहाँ पे हमने? बेसिकली इससे हम चॉइस फिल कराएंगे कि यू वांट टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट और दिस। ठीक है, अब देखिए पीटीआर ये है मेलॉक का पूरा आपका लिखने का तरीका। क्या हो रहा है ये देखिए, इसको समझिएगा। पीटीआर में असाइन को ये है टाइप कास्टिंग, स्ट्रक्ट नोड स्टार, ये क्या हो गया टाइप कास्ट करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नल रिटर्न करता है मेलॉक फंक्शन, इसलिए उसको टाइप कास्ट करेंगे। कैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं? पीटीआर, और पीटीआर कैसा है? पीटीआर स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, इसलिए यहां पे स्ट्रक्ट नोड स्टार। ठीक है, मेलॉक और साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्पेस नोड और ब्रैकेट बंद, दो बार ब्रैकेट बंद है इसके बाद, और आपका ये चीज यहां पे क्लोज हो जाएगी। यानी कि आपका पीटीआर में क्या हो गया, एक मेमोरी क्रिएट हो गई, आपने एक मेमोरी क्रिएट कर दी। ठीक है, अब मेमोरी क्रिएट कर दी, फिर आपने क्या किया, पहला एलिमेंट कराया, इनपुट फर्स्ट नोड वैल्यू आप एंटर कराइए, तो स्कैनफ %d, और यहां पर देखिए ये तरीका है, एंड पीटीआर, और ये दिस इज अ सिंबल, ये एरो डैश और ग्रेटर देन साइन, इसको अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो डैश और ग्रेटर देन साइन, और इन्फो, यानी कि इससे आप इसके अंदर की जो फील्ड है ना इन्फो, इसको अगर आपको ऐसे करना है तो आपको जैसे आपको डैश स्टार करके उसका पार्ट एंटर करना है, तो पीटीआर डैश इन्फो, इससे आप इसकी वैल्यू एंटर किए तो इसमें आ गया, तो इसमें इसकी वैल्यू आ गई इन्फो की। उसके बाद पीटीआर को आप बना देंगे फर्स्ट, ये पीटीआर के थ्रू बनाया हमने, लेकिन पीटीआर को हमने क्या बना दिया, फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या है, ये ग्लोबल एरिया है, तो ग्लोबल के पोजीशन पे ये फर्स्ट, यानी कि अब आपका अगर समझें तो ऐसा एक एलिमेंट बन गया होगा जिसमें मान लीजिए आपने कोई इन्फो एंटर कराई होगी 20, तो यहां पर 20 नाम से एक फर्स्ट एलिमेंट बन गया, और इसका नाम अभी पीटीआर भी है, ये इसका नाम फर्स्ट भी है, इसका नाम पीटीआर भी है, दोनों नाम है इस समय। ठीक है, तो इसका नाम फर्स्ट हो गया। इसके बाद आपने एक लूप चलाया, ये लूप क्यों चलाया है, क्योंकि कितनी नोड आपको पहली बार क्रिएट करनी है, तो इसलिए हम चॉइस देंगे। नाउ नेक्स्ट नोड हम क्रिएट करें, दो नोड तो बनाएंगे ही, मिनिमम दो नोड बनाएंगे तभी तो लिस्ट बनेगी। तो नाउ सीपीटी वही चीज हमने लिखी सेम, स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ साइज, ठीक है, और स्ट्रक्ट नोड और ब्रैकेट क्लोज दो बार। ठीक है, दिख नहीं रहा हो तो जान जाइए ये क्या लिखा है, ये लिखा है स्ट्रक्ट नोड और दो बार ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए प्रिंटफ इनपुट नेक्स्ट नोड वैल्यू, आपने इनपुट कराया, वैसे ही स्कैनफ %d और एंड सीपीटी के अंदर इन्फो, तो अब सीपीटी का इन्फो बन गया। अब आप क्या करना है, देखिए अब आपने ये एलिमेंट बना दिया है और यहां पे कुछ है नहीं, अब आपने कहा पीटीआर के नेक्स्ट में सीपीटी डाल दें, यानी कि पीटीआर ये है पीटीआर, इसके नेक्स्ट में मान लीजिए इस समय नेक्स्ट वैल्यू ली गई है 30, तो हमने 30 डाल दी। ठीक है, और इसका नाम है सीपीटी, तो ये इसमें लिंक हो गया ना, ऐसे पीटीआर नेक्स्ट इक्वल टू सीपीटी, तो सीपीटी की वैल्यू इसमें लिंक हो गई। अब हमने क्या किया, हमने सीपीटी को पीटीआर बना दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये बन गया पीटीआर, और ये तो फर्स्ट है ही है, अब ये बन गया सीपीटी पीटीआर। क्यों बनाया इसको, क्योंकि अगली बार फिर से इसी लूप में यही चीज करनी है हमें, तो सीपीटी को पीटीआर बना दिया। अब प्रेस वाई यस या नो टू बी नेक्स्ट नोड, अगर ch गेट ch से हम इंटर कर लेंगे, गेट ch जैसे फंक्शन इनपुट फंक्शन है जिसे कैटर इनपुट होता है, तो ch में अगर y इंटर किया तो y इंटर किया तो अगेन यहां पर नेक्स्ट गया, फिर cpt से हम लोग एक बार मेमोरी क्रिएट करेंगे और printf इनपुट नेक्स्ट वैल्यू इंटर कराएंगे। सपोज दैट इस बार किसी ने इंटर कर दिया 15, ठीक है, तो अब ptr के नेक्स्ट में cpt जाएगा, और इसमें ptr क्या है, ये वाला नोड, अब ptr के नेक्स्ट में आपका 15 आ गया। ठीक है, और
ये आता चला गया। अब फिर सीपीटी को हमने पीटीआर बना दिया, तो अब क्या ये हो गया पीटीआर। अभी तो सीपीटी था, अब पीटीआर बन गया। अगर इस बार हमने नो कर दिया तो बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा, इस समय ये पीटीआर है ना, तो इस पीटीआर में के नेक्स्ट में हमने कहा नल डाल दो, ताकि ये लिस्ट पूरी हो जाए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीसरे के पीटीआर के नेक्स्ट में नल हो गया। ये तरीका हुआ आपका बेसिकली इसका क्रिएट करने का। तो ये पहला फंक्शन हो गया जिससे हम आपकी क्रिएट करेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट। देखिए, अब आता है, अगर आपको सॉरी, अब आता है नेक्स्ट पार्ट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ एरर हो गई। इतना भी हमारे पास इतना अच्छा वैल्यूएट नहीं है सिस्टम। नाउ वाइड बिगनिंग, अगर आपको बिगनिंग में इंसर्ट करना है, देखिए वाइड इंसर्ट एट बिगनिंग, तो आपने कहा स्ट्रक्ट नोट पीटीआर, एक पीटीआर बनाया फिर से, और पीटीआर में फिर से वही स्ट्रक्ट नोट स्टार मेलॉक साइज ऑफ, और वैसा सेम, और प्रिंटफ इनपुट न्यू नोड। तो स्कैनएफ किया, स्कैनएफ करने के बाद आपने पीटीआर की इन्फो लिया, और अब देखिए पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे आप इस टाइम पे, फर्स्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपकी लिस्ट अभी बनी है उसके इसमें 20 है, इसमें आपने 30 रखा है, और यहां पर मान लीजिए 15 है, और यहां पर नल है। ठीक है, अब देखिए इस टाइम पे मान लीजिए किसी ने इंटर कराया 40, तो अब 40 कहां इंटर कराया, इसमें पीटीआर में, और ये तो फर्स्ट है ही है। अब बाय डिफॉल्ट क्योंकि फर्स्ट ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये तो फर्स्ट है ही है, और इसी से हम पॉइंट करेंगे। अब पीटीआर बनाया, और पीटीआर के नेक्स्ट में हमें फर्स्ट डालना है, क्योंकि हमें बिगनिंग में तो इंसर्ट करना है। तो पीटीआर मान लीजिए यहां पे इंटर किया किसी ने 40, तो 40 के नेक्स्ट में ये लिंक कर दिया। ये हो गया कि पीटीआर के नेक्स्ट में ये डाल दिया, फर्स्ट को डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पीटीआर को अब हम क्या बना देंगे, फर्स्ट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, इसको फर्स्ट बना देंगे, क्योंकि अब ये फर्स्ट वैल्यू है ना, तो ये फर्स्ट हो गया। अब ये नहीं, इसका काम खत्म, अब ये फर्स्ट हो गया, तो अब ये लिस्ट बन गई हमारी, लिंक क्रिएट हो गई। तो ये बिगिनिंग में क्रिएट करने का प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट चीज, अब आपको सपोज दैट किसी एक स्पेसिफिक जगह पे इंटर करना है, ठीक है, इंसर्ट इट इंड में करना है, तो स्ट्रक्ट नोड, अब आपने पीटीआर बनाया फिर से अगेन, ये लोकल वेरिएबल है इसलिए बार बार बन सकते हैं। स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर और सीपीटी, ये सीपीटी क्यों बनाए हैं, क्योंकि इस सीपीटी से हम लास्ट नोड पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें तो केवल क्या पता रहता है, केवल फर्स्ट का एड्रेस पता रहता है, फर्स्ट का पता है कि फर्स्ट ये है। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने पीटीआर बनाया, वही चीज हमने करेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ, और स्ट्रक्ट नोड ब्रैकेट बंद, प्रिंटफ इनपुट नेक्स्ट नोड, और फिर आप करेंगे स्कैनअप, सेम वही चीज। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमने कहा सीपीटी को हमने फर्स्ट बना दिया। अभी देखिए पीटीआर को नहीं बनाया है, अब पीटीआर से मतलब नहीं है, फर्स्ट क्या किया, सीपीटी में डाल दिया, तो सीपीटी में क्या आ गया, फर्स्ट, ये वाली वैल्यू जो आपने ली है ये किस में आ गई, सीपीटी में। अब इस सीपीटी से, क्योंकि हमें लास्ट में आंसर करना है, इस सीपीटी से, क्योंकि हमें यही पता था, अब इससे हम लोग लास्ट तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, देखो, सीपीटी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो सीपीटी में इस समय क्या है, सीपीटी में आपका 40, तो 40 के नेक्स्ट में नल है, इसमें नल है नहीं, इसके नल में कोई एड्रेस है, तो ये नहीं है। तो फिर अंदर गए, तो सीपीटी के नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में जो वैल्यू है उसको सीपीटी बना दें, यानी कि इसको सीपीटी बना दें। अब क्या हो गया, अब ये सीपीटी बन गया। ठीक है, क्योंकि सीपीटी का नेक्स्ट क्या है, ये, और सीपीटी के नेक्स्ट को हमने सीपीटी बना दिया, तो अब ये सीपीटी बन गया। अब हमने कहा, फिर वापस लूप से बाहर, यहां से वापस गए कि इसके सीपीटी में, ये सीपीटी के नेक्स्ट में नल है नहीं है, फिर गए, तो अब ये सब सीपीटी का नेक्स्ट ये है, तो इस नेक्स्ट को हमने कहा कि सीपीटी का नेक्स्ट फिर सीपीटी बन जाए, तो ये सीपीटी बन गया। अब इस सीपीटी में हमने पूछा कि इस सीपीटी के नेक्स्ट में नल है नहीं है, तो हमने कहा फिर सीपीटी के नेक्स्ट को
सीपीटी के नेक्स्ट को सीपीटी बन जाए। तो इसका सीपीटी के नेक्स्ट कहाँ है, ये है, तो ये अब क्या हो गया, सीपीटी। अब हमने कहा सीपीटी के नेक्स्ट में नल है, तो इसने कहा हाँ सीपीटी के नेक्स्ट में नल है, तो ये कंडीशन यहां पे फॉल्स हो गई। तो अब हमारा सीपीटी क्या है, ये यानी कि 15 वाला वेरिएबल हमारा सीपीटी आ गया और ये स्टेम में आ गया। तो अब सीपीटी के नेक्स्ट में जो पीटीआर बनाया था तुमने, जिसकी तो वैल्यू इंसर्ट करा रखी है, यानी कि एक एलिमेंट हमने बना रखा है पीटीआर, मान लो इस समय इसमें 90 होगा, तो इस पीटीआर को हम इस सीपीटी के नेक्स्ट में यानी कि इस जगह पर जहां पर नल है वहां पर इसको लिंक कर देंगे। तो अब ये लिंक ऐसा लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो सीपीटी के नेक्स्ट में पीटीआर आ गया, अब इसके पीटीआर में नल होना चाहिए, तो पीटीआर के नेक्स्ट में हम लोग नल कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया बिगनिंग एट, आप एक इंसर्ट किया लास्ट में। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट कराएंगे। देखिए वाइड इंसर्ट ऑन अ नोड ऑन ए स्पेसिफिक पोजीशन, सेम प्रोसेस वही करना पड़ेगा। स्ट्रक्ट आपने पीटीआर बनाया और सीपीटी बनाया, सीपीटी वही प्रोसेस जिससे हम सर्चिंग करेंगे और पीटीआर से हम न्यू नोड बनाएंगे। देखिए आईएनटी डाटा क्यों लिया है, आईएनटी डेटा एक वेरिएबल इसमें लेंगे जिससे हम लोग ये पॉइंट कराएंगे कि क्या किस एलिमेंट के बाद हमें आफ्टर, किस एलिमेंट के आफ्टर में हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब वही चीज पीटीआर वही आपका स्ट्रक्ट नोड स्टार फिर मैलॉक साइज ऑफ और स्ट्रक्ट नोड ये कर देंगे। नाउ अब नेक्स्ट, ठीक। अब देखिए अब अगेन वही प्रिंटफ इनपुट न्यू एलिमेंट स्कैनफ किया और यहां पे पीटीआर वही इन्फो, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, प्रिंटफ डालना है इनपुट इंफॉर्मेशन अबाउट नोड, नोड का वैल्यू डालिए विच आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट, जिसके बाद आंसर करना है। अब आप इसको स्कैनअप करिए डेटा में, कर लिया। फिर वही काम जो पिछली बार किया था, फर्स्ट को आप सीपीटी बना दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, सीपीटी बन गया। अब फर्स्ट इस समय क्या होगा, इस समय फर्स्ट होगा ये वाला जो आपका 20 आपने इंसर्ट कराया था, ठीक है, तो वो वाला नोड है। तो अब फर्स्ट आ गया। अब यहां पे चेक करना है कि सीपीटी की इन्फो में पहला नोड, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि डेटा कहां है, तो सीपीटी का नोड इज इक्वल टू डेटा है। अगर सीपीटी का नोड डेटा है तो ठीक है, नहीं तो हमने सीपीटी के सीपीटी नेक्स्ट करना है, फिर वही अगला को पाउंड कर देगा। फिर उसके में चेक करेंगे कि इसका इन्फो डेटा है, तो जहां पर वो मिल जाएगा, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा कर रखा है, जैसे ये मान लीजिए आपने 20 और 30, जैसे ये था, ये 15 इंटर हुआ था, ये 20 है और ये आपका 30 है, ठीक है, और ये 40 है और ये आपका 90 आपने इंसर्ट किया है लास्ट में, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि 30, यहां पे डेटा में डाला 30, तो यहां पे आ गया, तो सीपीटी क्या हो जाएगा, ये सीपीटी नेक्स्ट ये आ गया, सीपीटी की इन्फो ये आ गई, यहां शुरू हुआ यहां पे पहुंचा और 30 पे आ गया। अब इसने कहा जो पीटीआर बनाया है, आपने एक नया नोड बनाया है, मान लीजिए इसमें डाला है 26, ठीक है, ये नया एलिमेंट बनाया है, यहां से ये जो हमने बना के लाए हैं, ये इनपुट न्यू एलिमेंट और पीटीआर की वैल्यू से ये मेमोरी बना दी है। अब ये मेमोरी को हमें इस जगह पर इंसर्ट करना है। तो देखिए अब ये जो सीपीटी है, इस पीटीआर के देखिए अब हमारा ये वाला एड्रेस जो इससे लिंक्ड है, ठीक है, ये गायब ना हो पाए, इसलिए सबसे पहले सीपीटी के नेक्स्ट की जो वैल्यू है उसको इसमें ट्रांसफर कर दें, यानी कि इस वैल्यू को इसमें डाल दें, तभी तो ये इसमें आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सीपीटी के नेक्स्ट की जो वैल्यू है, सीपीटी के नेक्स्ट की वैल्यू को हमने पीटीआर के नेक्स्ट में डाल दिया, यानी कि ये वाला लिंक यहां पे जोड़ दिया, ये लिंक यहां से काटा और यहां जोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए सीपीटी के नेक्स्ट को हमने पीटीआर के नेक्स्ट डाल दिया। फिर हमने क्या किया, अब सीपीटी के नेक्स्ट में हमने पीटीआर डाल दिया, यानी कि अब इसकी लिंक से ये वैल्यू हट गई, तो अब इसमें ये डाल दिया, तो सीपीटी के नेक्स्ट में पीटीआर हो गया। समझ में आया, अब ये बंद, तो अब ये एलिमेंट इसके बीच में इंसर्ट हो गया, ठीक। ये रहा आपका एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। अब आता है वाइड टेबल्स। अब आपको टेबल्स करने का तरीका, यानी कि इसको टेबल्स कह लें या डिस्प्ले कह लें, सब
काम होता है ये, ठीक है, जो वेरिएबल बना लें। फिर वही एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर, और इसमें लिंक लिस्ट प्रिंट कराना है तो लिंक लिस्ट इक्वल टू स्लैश एन लगा दिया। और अब देखिए पीटीआर को फर्स्ट पॉइंट कराएंगे, फर्स्ट पीटीआर यानी फर्स्ट से ही लेना है तो फर्स्ट लिया, ये जो फर्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट यही होगा हमेशा, क्योंकि फर्स्ट एक ग्लोबल वेरिएबल है इसलिए ये हर जगह एक्सेसिबल होगा हर फंक्शन में। तो अब इसमें ले लिया। अब व्हाइल अब पीटीआर के नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक कि यहां ना पहुंच जाए तब तक प्रिंट करते रहो। तो प्रिंट परसेंटेज स्लैश एंड अब पीटीआर की इन्फो, यानी कि पहले की वैल्यू की इन्फो, यानी कि जो 15 होगा तो 15 आ जाएगा, अगली बार 20 है तो 20 आ जाएगा। फिर हम पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट डालते रहेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट को पीटीआर में डालते रहेंगे हमेशा। तो वही होता रहेगा, पीटीआर ये है, अगली बार पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर बन जाएगा तो ये पीटीआर बन जाएगा, फिर ये पीटीआर बन जाएगा, फिर ये पीटीआर बन जाएगा, और हर बार चेक करते रहेंगे कि पीटीआर का नेक्स्ट नल है कि नहीं है। इसमें कभी कभी कुछ प्रोग्रामों में गलती आए तो यहां पर एक काम और कर सकते हैं, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल भी कर देंगे चेक करने के लिए, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, इससे भी हो जाएगा, ये भी ट्राई कर लीजिएगा। और कहीं पर अगर कभी फर्स्ट और पीटीआर इनके बीचों में वैल्यू जहां पे हम लोग एक दूसरे को एलोकेट कर रहे हैं यहां पे गलतियां आए तो इसके पहले, दोनों के पहले स्टार स्टार लगा दीजिएगा। अगर प्रोग्रामिंग में गलती आए तो आपका ये काम हो जाएगा। चलिए आप ट्राई करिएगा और इसके बारे में हमसे डिस्कस करिएगा, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। चलिए थैंक यू बेटा।